आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के फोन इन कार्यक्रम का विषय हमने रखा है, दो विषय है आज, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। लेकिन ये दोनों जो बीमारी है ये हमारे रक्त से ही संबंधित है, हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाएं होती हैं उनसे ही संबंधित है। तो ये क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बीमारी है या अलग अलग है, किस तरह से होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे निदान होता है, जीवन पर्यंत रहने वाली ये समस्याएं हैं या नहीं हैं। बहुत सारी बातें हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में जिनको लेकर आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे। तो इन्हीं के मद्देनज़र आज हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो हम चाहते हैं कि इस विषय पर आप हमें फ़ोन करें और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका जवाब प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651-2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0651-2282-607। तो आप इसी फ़ोन नंबर पर इसी समय हमें फ़ोन करें और थैलेसीमिया तथा सिकल सेल एनीमिया के बारे में जो भी सवाल हैं आपके जहन में हमसे पूछ सकते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, विशेषज्ञ के रूप में हैं हमारे साथ हैं उपाधीक्षक हैं डॉक्टर बिमलेश, जो कि उपाधीक्षक हैं सदर हॉस्पिटल रांची में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। आज का जो विषय है, दो विषय हैं, कहने को तो दो नाम है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। दोनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमने फ़ोन नंबर अपने दर्शकों को दे दिया है, उम्मीद है जल्दी फ़ोन कॉल आने लगेंगे उनके। लेकिन सर, आपसे तब तक ये जानना चाहेंगे कि ये जो थैलेसीमिया है ये भी आरबीसी से संबंधित है, जो सिकल सेल एनीमिया है ये भी आरबीसी से संबंधित है। तो ये दोनों क्या है अपने आप में, क्या एक ही हैं, अलग अलग हैं, क्या है? जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सिकल सेल और ये थैलेसीमिया है तो आरबीसी से ही इसका ओरिजिन है। लेकिन ये डिजीज थैलेसीमिया हो या सिकल सेल हो, ये है तो इनहेरिटेड डिजॉर्डर, अनुवांशिक डिजॉर्डर इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक आरबीसी से रिलेटेड का ये है, वहाँ पर दोनों एक समान नहीं है। अच्छा। जहाँ सिकल सेल की बात होती है उसमें जो आरबीसी होता है वो सिकल सेल का हो जाता है। ऐसे एज यूजुअल में जो आरबीसी होता है वो डिस्क सेपरेट होता है। अच्छा। डिस्क सेपरेट, जिसको हम लोग, जिसे आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कि हम लोग का जो आरबीसी है वो पेड़ा के समान होता है। अच्छा। जी। और ये सिकल सेल में ये जो डिस्क सेपरेट नहीं होके ये सिकल सेल मतलब हसुए का आकार हो जाता है। अच्छा। और इसकी विशेषता एक हम इसमें बताना चाहेंगे। हाँ। कि जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है जी। वो अगर आर्टरी वेन में अगर ये चलेगा तो ये अपना, अगर पतला का से अगर आर्टरी या वेन रहता है तो अपना उसमें साइज चेंज कर लेता है। अच्छा। लेकिन अगर सिकल सेल हो जाएगा वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जिसके चलते होता ये है कि अगर आगे बढ़ा, अगर कहीं पतली नली मिली जी, तो फिर वहाँ क्लॉग हो जाता है, वहाँ पर वो जो प्रवाह होना चाहिए ब्लड का जम जाता है, वो जम जाता है, रुक जाता है जी। अब उसके चलते जो उसका जो सप्लाइंग टिश्यू है, जिस ऑर्गन हम लोग बोलेंगे, तो वहाँ सप्लाई बंद हो जाएगी। जी, सप्लाई बंद होने से ऑक्सीजन का जो मात्रा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, जिस सिकल सेल और थैलेसीमिया में, सिकल सेल जो होता है वो क्वालिटी में डिफरेंस होता है। अच्छा। यानी कि जो हम लोग जीन लेवल पर अगर देखें तो उसमें क्वालिटी में डिफरेंसेस होता है। उसमें एमाइनो एसिड होता है जो जीन को बनाता है। तो उसमें एक जो अमाइनो एसिड होता है उसमें परिवर्तन होगा। अच्छा। लेकिन थैलेसीमिया में होता है कि उसमें हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डिजॉर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं। क्वालिटेटिव डिजॉर्डर का मतलब हुआ कि वो उसमें लॉस होगा तो पूरा जीने लॉस हो जाता है। अच्छा। जैसे हम बताना चाहेंगे कि जैसे उसमें होता है अल्फा 2 बीटा 2, ये
चेन होता है, उसमें चेन का ही लॉस हो जाता है थैलेसीमिया में। लेकिन सिकिल सेल में क्वालिटेटिव चेंज होता है। एमाइनो एसिड अगर ये है, एमाइनो एसिड जो भी उसमें बनता है, जैसे वैलिन, ग्लूटामिन, ये सब जो होता है उसमें चेंज हो जाता है। अच्छा। ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन सिकिल सेल और थैलेसीमिया दोनों अनुवांशिक डिजॉर्डर। जी 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 बिल्कुल, दोनों अनुवांशिक बीमारी है। और भी इसके बारे में हम जानेंगे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रही हैं? मैम मेरा ये क्वेश्चन था ना। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? पल्लवी श्रीवास्तव, रांची से। रांची से बोल रही हैं, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, पल्लवी श्रीवास्तव। अच्छा पल्लवी जी, क्या पूछना चाहती हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लक्षण क्या है और इन्हें कैसे पहचाने जा सकते हैं? जी 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 बिल्कुल पल्लवी जी, हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं और इन पर हम आने ही वाले थे, तो पल्लवी जी ने सवाल कर ही दिया है सर, तो आप बता दें। नहीं, सिकिल सेल और थैलेसीमिया ये दोनों जो है लक्षण वाइज करीब करीब दोनों में समानता होती है। दोनों में हीमोग्लोबिन जो है उसकी मात्रा कम होती है, और उसके चलते अब हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो फैटिग होगा, डिजीनेस होगा, ब्लड कम होगा, तो उसके चलते जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर होता क्या है दोनों में कि ऑक्सीजन सप्लाइंग जो कैपेसिटी होती है हमारे हीमोग्लोबिन का, आरबीसी का, वो कम हो जाता है। उसके चलते ये निश्चित रूप से दोनों जो है वो हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि सप्लाइंग जो हम लोगों का वेसल है हर जगह पहुंचता है। लेकिन प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होने के चलते ये जो भी ऑर्गन हम लोगों के बॉडी में, लीवर हो गया, लंग हो गया, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके चलते जो भी साइन एंड सिम्टम होगा वो अपना प्रदर्शित करेगा। जैसे लंग में ये होगा, अगर इन्वॉल्व होगा तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। अच्छा। और अगर हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो उसके चलते फैटिग होगा, जल्दी चलिएगा, थोड़ा दूर चलिएगा आप, थकावट आ जाएगी। जी। तो ये सब लक्षण है। बुखार वगैरह भी होता है सर? नहीं, फीवर नहीं होता है। अच्छा, फीवर नहीं होता। फीवर तब होगा जबकि निश्चित रूप से एनीमिया या ये सिकिल सेल या थैलेसीमिया में अच्छा इम्यूनिटी कम हो जाता है। अच्छा, तो इम्यूनिटी अगर कम हुआ तो इन्फेक्शन होना है, कोई भी रोग जो है वो तुरंत पकड़ने लगता है। कोई भी रोग पकड़ने लगता है। तो निश्चित रूप से अगर इम्यूनिटी कम हुआ, इन्फेक्शन हो, तो उसमें फीवर होगा। लेकिन वो मतलब डायरेक्ट अगर हमको सिकिल सेल या थैलेसीमिया हुआ तो उसमें हमको फीवर का कोई लक्षण नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये मतलब जो अधिक थकान महसूस हो, या फिर जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री, जैसे आपने कहा ये आनुवंशिक बीमारी है ये दोनों, तो अगर फैमिली हिस्ट्री में हो तो थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए क्या? निश्चित 100% आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसीलिए आपके माध्यम से आज मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सिकिल सेल और थैलेसीमिया है इसको हम लोग निश्चित रूप से अगर चाहें तो इसको पूरे झारखंड से, जिस प्रदेश में हम लोग हैं, और खास करके आपको बता दें कि ये इसका प्रिवेलेंस जो है वो ज्यादा ट्राइबल एरिया में ज्यादा है। अच्छा, ट्राइबल एरिया में हम लोग इसमें आकलन किए और देखे, उसका ये निकला कि जहां पर मलेरिया जोन है उसमें इसका परसेंटेज ज्यादा है। अच्छा, जीन म्यूटेशन इज द रीजन बिहाइंड दैट। जी, तो ये मतलब आनुवांशिक होने के साथ साथ मलेरिया प्रोन एरिया है, ये सब में ज्यादा ये सब जो दोनों हैं वो प्रभावित करते हैं, ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, तो इसमें लोगों में सतर्कता बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रहे हैं। तो जैसे ही ये लक्षण अगर इनके दिखाई देते हैं, खास करके चूंकि दोनों में तो लगभग बराबर ही एक ही तरह के लक्षण होते हैं, तो इसकी फिर जांच के लिए लोग जाते हैं। एक बार लक्षण का पता लगता है, डाउट होता है कि इस तरह की समस्या हो सकती है, और अगर फैमिली हिस्ट्री में है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में नहीं है या पता नहीं लग पा रहा है, तो भी ये डाउट करना चाहिए, जाना चाहिए जांच के लिए।
जी जी, हम निश्चित रूप से बताना चाहेंगे कि अभी जो झारखंड सरकार शुरू किया है, सारे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी में सिकिल सेल और थैलेसीमिया की जांच की व्यवस्था कर दी है, जो कि फ्री होता है। और निश्चित रूप से जहां देखें थोड़ा ब्लड कम हो रहा है, यूजुअली हम लोग मानते हैं कि 7 और 8 के नीचे में अगर ब्लड रहता है, उसको निश्चित रूप से सिकिल सेल और थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और ये बहुत सिंपल जांच है। इसमें हम लोग जो करते हैं सिकिल सेल के लिए सॉल्वेबिलिटी टेस्ट, थैलेसीमिया के लिए नेस्ट्रॉप टेस्ट, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। और इसमें कुछ करना नहीं है, मात्र आपके शरीर से 20 माइक्रोन ब्लड हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग सोल्यूशन में डालते हैं। इसके बाद हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। इसके बाद अगर वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया तो कंफर्मेशन के लिए वो जो कि हमारा सदर अस्पताल में भी है, कंफर्मेशन के लिए मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं HPLC मशीन, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन, जो कि क्लियर कर देता है कि पेशेंट को सिकिल सेल है या थैलेसीमिया है। तो मैं निश्चित रूप से संदेश देना चाहूँगा कि जो भी अपना हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो इस डिजीज का, सिकिल सेल और थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग आपके सदर अस्पताल में है। अब तो खैर बहुत डिस्ट्रिक्ट में जहां स्क्रीनिंग सिकिल सेल और थैलेसीमिया का हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे झारखंड सरकार का ये पूरा प्रयास है कि ये जो हमारे झारखंड में थैलेसीमिया की आज हम बात कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, और खास करके डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, जहां मलेरिया प्रोन जो एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादा है। और इसमें जैसे ही लक्षण दिखाई देता है तुरंत जाँच के लिए जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जाँच की जो व्यवस्था है वो हर जगह है हमारे झारखंड में। और वो जांच की और भी थोड़ी सी बात हम करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे, उनका सवाल ले लेते हैं। जी जी। हेलो हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर एक बार फिर से नाम बताइए। मिश्रा। हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं सर? धनबाद जिला के अच्छा, जी जी, टुंडी धनबाद से बोल रहे हैं आप सर। क्या पूछना चाहते हैं? जी जी जी, सवाल करिए। हमारा मैडम, हाँ हाँ, सर बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज सर, आपको भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बार और सर। हेलो, टीवी से थोड़ी सर, टीवी से आप थोड़ी दूरी बनाकर बोलें प्लीज। अपने दूर टीवी से आप थोड़ा दूर होकर बोलें। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अभी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जो है ना और कभी छोटे भी आ जाए, क्लियर नहीं नहीं, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है सर। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप इस फोन को कट करें और फिर से एक बार ट्राई करें, शायद सही लाइन हमें मिल पाएगा, आपकी आवाज हम ठीक से सुन पाएंगे। आपने फ़ोन किया इसके लिए धन्यवाद, लेकिन फिर से ट्राई करिए आप सर, नीलकंठ मिश्रा जी। तो सर हम लोग बात कर रहे थे कि आपने बताया कि जांच के लिए हर जगह सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है और बहुत थोड़ा सा ही खून लिया जाता है इसकी जांच के लिए, और जांच का रिजल्ट भी, परिणाम भी आप लोग तुरंत देख लेते हैं, और जैसे ही ये क्लियर होता है कि ये थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, इसका इलाज शुरू हो जाता है। अब इलाज की अब जब हम बात करते हैं, और जैसा आपने कहा कि अगर हम चाहें, अगर ईमानदार प्रयास हो, तो हम इसे अपने झारखंड से बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब कि अगर इसका इलाज बिल्कुल संभव हो पाया होगा तभी तो आप कैसा कह रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये आपके माध्यम से ये करें, और हम लोग अभी सदर अस्पताल में भी शुरू किए हैं। जितने पेशेंट पॉजिटिव आते हैं, हाँ, उनका हम लोग हर मंथ में काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। तो ये डिजीज
ट्रीटमेंट से नहीं, काउंसलिंग से इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा चीज है इसमें, हम लोग काउंसलिंग में यही समझाते हैं कि अगर आप सिकिल सेल में दो वैरायटी है, एक सिकिल सेल डिजीज है और एक सिकिल सेल ट्रेट है, अच्छा। जिसको कैरियर बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थैलेसीमिया में भी वही बात है, थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं और थैलेसीमिया माइनर बोलते जी, हैं। जी जी। तो ये में काउंसलिंग, हम लोग पहला काउंसलिंग में यही कहते हैं कि अगर आप थैलेसीमिया ट्रेट हैं तो अगर शादी करने के टाइम में आप देखें कि कभी भी थैलेसीमिया ट्रेट से नहीं करें, अच्छा। या सिकिल सेल ट्रेट से या सिकिल सेल डिजीज से नहीं बिल्कुल, करें। ये बहुत अच्छा अभी पॉइंट सर आपने उठाया है। ये शादी के समय इसकी जांच या देख रेख बहुत जरूरी है। निश्चित। एक फोन है, हम उनको लेते हैं और उसके बाद फिर सर ये जो है डिस्कशन हम जारी रखेंगे। हेलो 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 जी, हमारी आवाज मिल रही है? जी जी जी। हाँ जी, नाम बताइए। जी, मेरा नाम शायनी सिन्हा है। हाँ शाली जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं रांची से बोल रही थी। तो शालिनी जी रांची से क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाह रही थी कि ये थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जो है रोग, क्या ये जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है? बिल्कुल। ये अभी हमने जिक्र किया भी है, हो सकता है आपने शायद टीवी अपना देर से खुला होगा, तो एक बार इनके लिए सर बता दीजिए क्या ये आनुवांशिक है या नहीं? हाँ, ये 100% आनुवांशिक है, इसका और कोई रीजन होने का नहीं है। ये परिवार से ही परिवार में जाता है। तो इसका इसे रोकने का कोई उपाय या कुछ? नहीं, रोकने का उपाय ही अभी बता रहे थे। जी जी बिल्कुल। शालिनी जी आप सुनिए, डॉक्टर साहब इसी बात पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ये रोकने के लिए हम लोग वही बोल रहे थे कि पहला प्रायोरिटी बेसिस है कि अगर हम लोग शादी करते हैं, अगर आप ट्रेट हो, अगर आप कैरियर हो, तो शादी निश्चित रूप से नॉर्मल आदमी से करना है। नहीं तो अगर आप कैरियर हो, आपका पार्टनर भी कैरियर हो, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में ये डिजीज या ट्रेट आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रेट इधर सिकिल से रहता है या थैलेसीमिया होता है, ट्रेट अगर रहेगा तो ये इसका लक्षण शरीर में नहीं के बराबर होता है। तो इसलिए पहला फर्स्ट प्रायोरिटी निश्चित रूप से उस डायरेक्शन में होना चाहिए कि जब भी आप शादी के टाइम में ये करें, अगर आप ट्रेट हो, कैरियर हो, तो आप कैरियर से या डिजीज से शादी नहीं करना है। हाँ। एक सबसे बड़ा प्रिवेंशन यहीं पर है। बिल्कुल, शादी ब्याह के समय में ये सावधानी ये बहुत सबसे जरूरी बड़ा है। ये अनुवांशिक है, परिवार से परिवार में जाता है। तो इस पॉइंट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है जी। और क्या तरीका हो सकता है? नहीं, तरीका तो खैर हम लोग इसी ये माध्यम से ये कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। अब ये है कि हमको हो गया तो उसके बाद क्या करना है ये सर हम डिस्कस करेंगे। एक फोन है, उससे हम सवाल लेते हैं। जी जी। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हम सुनली से बोल रहे हैं, नीलमोहन मिश्रा बोल रहे हैं। अच्छा नीलमोहन मिश्रा जी, फिर से स्वागत है सर। बताइए, अभी आपकी आवाज हमें बिल्कुल मिल रही है साफ। मैं वो दूसरा फोन से किया। हाँ सर, सवाल पूछिए। सवाल है कि मेरा जो है ना, माने ब्लड का जो ये है रेशियो बराबर डाउन रहता है। होता क्या है, कभी 8 पॉइंट रहता है, कभी 7 पॉइंट रहता है, कभी 6.5 रहता है, ऐसे ही रहता है। ब्लड चढ़ाने के बाद भी कम हो जाता है, क्या कारण है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जी नहीं मिश्रा जी, आप तो अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आपका एज कितना होगा करीब? एज हमारा करीब 80 से ऊपर है सर। 80? हाँ 80 से ऊपर है। नहीं मिश्रा जी, निश्चित रूप से आपको सिकिल सेल और थैलेसीमिया ये दोनों बीमारी तो नहीं होगी। आपको ब्लड का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है इसको कराना होगा। आपको ये निश्चित रूप से हमको जो समझ में आ रहा है कि ये आपका कोई ब्लड डिजॉर्डर होगा जो अभी डेवलप किया है। तो आप पूरा डॉक्टर के पास जाएं
और डॉक्टर से अपने इस मुद्दे पर जी ये बताइए और इस पर चर्चा कीजिए। जहाँ तक सिकिल सेल और थैलेसीमिया है, ये ठीक के ये में ये बीमारी ओवरट होगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप जरूर जाके डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से अपने इस पॉइंट को बताएं और जांच कराएं। बिल्कुल, मतलब इसके लिए भी सही जांच करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्या है, क्या समस्या है, वो पता लगाया जा सके। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही है? मैं प्रीति रामगढ़ से जुड़ रही हूँ। हाँ स्वीटी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैम ये है कि मैं बहुत पतली हूँ और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपको खून की थोड़ी कमी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? मुझे बहुत कमजोरी लगती रहती है। हाँ प्रीति जी, तो एक बार अपनी उम्र भी आप डॉक्टर साहब को बता दीजिए। मेरी उम्र 30 साल है मैम। 30 साल है। नहीं, अच्छा, ये तुम बोली कि पतली हो, तो पतली होना कोई गुनाह नहीं है। इसमें तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना रहता है? हीमोग्लोबिन तो 9 पॉइंट रहता है सर। तो 9-10 हम लोग लेडीज जो भी है उस एज ग्रुप में उतना रहना बहुत ज़्यादा घबराने और चिंता करने वाली बात नहीं है। तो भी तुमको डॉक्टर से मिलके अपना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और जहाँ तक 9 और ये है, तो हो सकता है कि सिकिल सेल या हम लोग थैलेसीमिया तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन इस ये में एक्सक्लूड जरूर कराना, एक बार जांच जरूर कराना चाहिए। ये स्क्रीनिंग जो है सिकिल सेल और थैलेसीमिया का, ये हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पीएचसी सीएचसी में है, इसलिए ये सब जांच फ्री है। तो इसको कम से कम जाके तुमको जांच कराना चाहिए। ये भी पता लगा कि फैमिली हिस्ट्री में है कि नहीं। एग्जैक्टली इसको फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है। वैसे भी हम तो आपको ये 7 के नीचे बोले कि सबको कराना चाहिए। हाँ। 7-8 जिसका हीमोग्लोबिन रहता है तो उसको निश्चित रूप से स्क्रीनिंग सिकिल सेल और थैलेसीमिया का कराना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भले ये नहीं हो सकता भी है ना। और इसमें केवल जांच कराने से सही कारण जो नहीं, होगा, सबसे बड़ी बात तो बोले कि अगर कैरियर आप हो हाँ, तो वो डिजीज ओवर तो होगा नहीं, इसलिए उस साइन सिम्टम नहीं भी आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि कम से कम कैरियर हैं तो कम से कम फैमिली का जांच, ये फर्दर उसको रोकने के लिए ये फायदा मिलेगा। बिल्कुल फर्दर जो हमारा भविष्य जो है वो सही रहे, वो उसके सही लिए रहे, बहुत जरूरी है। तो ये सर हम बात कर रहे थे इस फोन से पहले कि अगर हो जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए? जी, हम ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिकिल सेल और थैलेसीमिया का दोनों का अलग अलग है। सिकिल सेल अगर कैरियर है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रेजेंटेशन देता है, हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो उसको हम लोग ब्लड के बदले ब्लड देंगे और उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है सिकिल सेल डिजीज में, और सिकिल सेल डिजीज में सबसे हम लोग ये डायरेक्शन देते हैं कि वो उसको सिकिल सेल क्राइसिस नहीं हो, इसलिए अपने को हमेशा हाइड्रेट करके रखें। हाइड्रेट करने का मतलब कि पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि पानी अगर ज्यादा पिएगा तो जो ब्लड में ये होगा तो उसको जो सिकिल सेल है उसको अपना जगह लेने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा भी कि इसमें शेप बदल जाता है आरबीसी का और फिर प्रवाह को जो है, रक्त प्रवाह को रोकता है। असर आगे हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। एक दर्शक फिर से जुड़ रहे हैं हमसे, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून, कौन बोल रही हैं? मैं प्राची बोल रही हूँ नामकुम से। हाँ प्राची जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं मोटी हूँ लेकिन मुझमें खून की कमी है, जिसकी वजह से हमेशा मेरे पैरों में सूजन हो जाती है, तो इसका कोई इलाज? क्या फिर से बताइएगा, क्या हैं आप? मैं हेल्दी हूँ। अच्छा। मतलब ये लास्ट में जो सवाल हुआ था वो कमी, जिसकी वजह से पैरों में हमेशा सूजन हो जाता है, तो इसका कोई इलाज? ये आपका हीमोग्लोबिन कितना रहता है? वो हमेशा 8 to 10 के बीच में ही रहता है, मतलब उससे कभी कम नहीं हो जाता है। ये आप जांच करिए, अगर हेल्दी हैं तो थायराइड का जरूर जांच आप कराएं। अच्छा, एक बार केवल अगर T3 T4 TSH नहीं कराते हैं, TSH भी सिंपल मेरे समझ से आपको करवा लेना चाहिए। मैंने चेकअप कराया था, थायराइड नहीं है मुझे जी।
थायराइड नहीं है। नहीं, थायराइड नहीं, तो 8 से 10 आपका हीमोग्लोबिन 10 से अगर 10 के ऊपर या 10 के करीब है तब बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। एज कितना हुआ सूजन आपका? हो जाता है, ये इनकी समस्या है। मेरी 26 सालों में है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पैर में सूजन हो जाता है? जी जी जी। तो पैर में सूजन का बहुत कारण है, इससे आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना पूरा होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। पैर का सूजन अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर आपके जो होंगे उनसे एक बार जरूर जाके मिले। ठीक है सर। जी, तो इसके लिए ये तो चूंकि रांची से ही फोन कर रही हैं, तो सदर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं ये भी आप लोगों को बता दें। इनके साथ साथ हमारे अन्य दर्शक भी सुन लेंगे कि हमारे सदर हॉस्पिटल में इसको लेकर अभी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जी, अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सदर अस्पताल में स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन ये दोनों डिपार्टमेंट हम लोग के यहाँ हो गया है। अभी तक सुपर स्पेशलाइजेशन में हम लोगों के यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, कैंसर डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है और बाकी और गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट मेरे अभी मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये अभी सारे डिपार्टमेंट आपके सदर अस्पताल में अवेलेबल हैं। और हर तरह की बीमारी, जो भी बीमारी आप सोच सकते हैं, कैंसर से लेके एनीमिया तक, ये सारे बीमारी का जांच और ये सारे बीमारी का ट्रीटमेंट आपके रांची सदर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि अभी सदर अस्पताल हम लोग जितना मैक्सिमम हो सकता है वी आर डूइंग फॉर पेशेंट। बिल्कुल। तो आप जो भी है आपके माध्यम से कहेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें खुशी है कि हमारा जो सदर अस्पताल है वो बिल्कुल तैयार है अपने पेशेंट्स के लिए और उनको ठीक करने के लिए हर तमाम जो है आधुनिक सुविधाओं के साथ। तो सर, हमें समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे मैं सवाल करूं या दर्शकों के सवाल करूं। हालांकि फ़ोन कॉल्स अभी भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन सर आपने अपना कीमती वक्त दिया है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया को लेकर, जिनको दूर करना हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, एक जिम्मेदारी है हम सब के लिए। तो सर आप यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।